नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुल्यकालिक मोटर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल, टीजी2, डीएमआरसी, रेलवे आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे क्वेश्चन। अगर आपको तुल्यकालिक मोटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम अथवा व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय होते आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें तुल्यकालिक मोटर किसे कहते हैं। तुल्यकालिक घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तुल्यकालिक मोटर की, तो इसकी संरचना 3 फेज अल्टरनेटर के समान होती है और इसकी संरचना के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है स्टेटर और दूसरा जो होता है रोटर और तीसरा होता है एक्साइटर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव किस गति पर कार्य करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हर प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर कार्य करते हैं कहलाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर की किसी भी फेज का क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज पर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए, और वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के क्या कहलाती है। आंसर बताइए फटाफट इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टेंस मोटर। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक गति कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर होती है। दोस्तों इसी बता दें कि तुल्यकालिक जो मोटर होता है वो स्थिर गति पर कार्य करने वाला मोटर होता है, यानी कि इस पर लोड बढ़ा भी दिया जाए तो इसकी भी स्पीड में जो कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, कंटिन्यू उसी स्पीड में ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिकता उस समय कम होती है जब शक्ति गुणांक का मान होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि तुल्यकालिक मोटर की फील्ड को निम्न उत्तेजित दशा में चलाया जाए तब शक्ति गुणांक क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चगामी होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर विरोधी विद्युत वाहक बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, परिमाण पूछ रहा है ना कि परिणाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल डीसी उत्तेजन पर निर्भर करता है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति गुणांक,
और बी हो जाएगा आर्मेचर। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक तथा आर्मेचर दोनों। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र, उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी वक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक में सुधार हो जाता है। दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, दो प्रकार के होते हैं। दोनों की नाम तो पहला जो हो जाएगा वो सामान्य तुल्यकालिक मोटर हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटो तुल्यकालिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑटो तुल्यकालिक मोटर के प्रकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। इंडक्शन टाइप और सेलिएंट पोल टाइप दोनों ऑटो तुल्यकालिक मोटर के प्रकार होते हैं, और जो सामान्य तुल्यकालिक मोटर होता है वो केवल एक ही प्रकार का होता है। नोट कर लीजिएगा ध्यान। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की कितनी विधियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 विधियां हैं। और तीनों विधियों की बात करें तो पहली विधि हो जाएगी पोनी मोटर द्वारा, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी डीसी मोटर, और तीसरी विधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में कौन सा रोटर प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ITI के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलिएंट पोल और बेलनाकार दोनों प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं तुल्यकालिक मोटर में। अगला क्वेश्चन है, रोटर ध्रुव के मध्य बनने वाली मोटर के क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मित कोण और कोणीय मंदन कोण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, तुल्यकालिक कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। जो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर होती है उसमें जो शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए जो किया जाता है प्रयोग, उसमें तुल्यकालिक कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कम लोड पर मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2 होता है। जबकि पूर्ण लोड की बात करें तो हो जाएगा हमारा 0.85 हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कम लोड की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको 0.2 देना है, अगर पूर्ण लोड की बात करें तो 0.85 आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, पोनी मोटर की सही दोस्तों यहाँ गलत हो गया, घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण तुल्यकालिक मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर चलती है? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका चुंबकीय लॉकिंग के कारण तुल्यकालिक मोटर अपने तुल्यकालिक गति यानी कि स्थिर गति पर जो होती है उस पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक हो जाए तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी? दोस्तों बताइए, अभी इसको हम आगे वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, आपको आंसर बताना है, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो स्थिर गति पर कार्य करने वाली मोटर होती है, यानी कि इस पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे लोड कम हो या ज़्यादा हो, ये कंटिन्यू उसी स्पीड में कार्य करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैलिएंट पोल टाइप तुल्यकालिक मोटर में सैलिएंट पोल बने होते हैं, स्टेटर पर बने होते हैं, एक्साइटर पर बने होते हैं, रोटर पर या बाइंडिंग पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर पर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर पर किस प्रकार की बाइंडिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज बाइंडिंग की जाती है। दोस्तों ये थे तुल्यकालिक मोटर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। दोस्तों एक वीडियो में आप सबके लिए और लेकर आऊँगा जल्द ही, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए कि दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक एग्जाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।